हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ B2E लर्निंग। फिर से एक बात करने वाले हैं हम पेरेंट्स से रिलेटेड। तो आज के इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में आपका बच्चा जहाँ इतने कॉम्पिटिटिव भीड़ में घूम रहा है, नो डाउट आपके ऊपर भी बहुत बर्डन है, बहुत परेशानियाँ आप भी फेस कर रहे हैं। और हर दिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हुए मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि काश पेरेंट्स को ये पता होता, काश इसके मम्मी पापा को ये नॉलेज होती। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गांव से आ रहे हैं पर उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है और वो किसी न किसी ट्रैप में फंस जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। और वो इसलिए क्योंकि इन डिसीजंस पे, आप जो डिसीजन लेने वाले उस पे आपके बच्चे का भविष्य टिका हुआ है। नो डाउट आप पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं, पर उन पैसों को सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। आप और आपके बच्चे ने अगर इस समय सही डिसीजन नहीं लिया कि बच्चे को कहाँ से पढ़ाई करनी है, तो वो डिसीजन उसकी पूरी लाइफ बदल सकता है। वो डिसीजन उसकी लाइफ को बहुत अच्छे और थोड़े खराब रास्ते पर लेके जा सकता है। ये डिसीजन लेने के लिए बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ पेरेंट। बाद में आप तो कह दोगे कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, पर क्या आपने उसको पढ़ने की सही जगह प्रोवाइड की? बाद में आपने तो बच्चे को कह दिया कि तूने हमारे पैसे खराब कर दिए, पैसे बर्बाद हो गए, पैसे डुबो दिए। पढ़ लेता कहीं, पर क्या पता वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था पर जो सपोर्ट उसको चाहिए था वो ना मिला हो। ये सारी चीज़ों पे पेरेंट्स कभी कभार सोच नहीं पाते। वो यही समझते हैं कि उनके बच्चे में ही कमी रह गई होगी, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चा अपनी पूरी मेहनत करता है पर जो सपोर्ट वो डिजर्व करते हैं, जो उनका अधिकार है, वो उनको नहीं मिलता। तो इस वीडियो में थोड़ी ऐसी बातें बताऊंगी आपको जो आप कहीं पर भी अपने बच्चे को लेके जाओ, आपका वो जानना अधिकार है। मैं नहीं कहती कि आप बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाओ या ऑफलाइन पढ़ाओ, आप बच्चे को ऑफलाइन में किस शहर में पढ़ाओ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को भी देखनी पड़ती है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, घर की जिम्मेदारियां कैसी हैं, बच्चा कितना स्ट्रांग है, उसको बहुत दूर रहने के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है, और बच्चे की हेल्थ कैसी रहती, क्या वो जाके पीजी का खाना साल भर खा के स्वस्थ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं पेरेंट्स के दिमाग में। बट आप जहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चे के भविष्य के लिए, यार अपन अगर कभी 50 रुपए का कोई खाने का सामान भी ऑर्डर करते हैं ना और वो खराब निकल जाता है, खाने में स्वाद सही नहीं होता, तो अपन का मूड अपसेट हो जाता है, अपने को सही नहीं लगता, गुस्सा आता है, 50 रुपए बर्बाद हो गए। अपन कोई 200 रुपए की शर्ट भी खरीदने जाते हैं ना तो 4 बार सोचते हैं खरीदे कि नहीं खरीदे, ये 200 रुपए लगाए कि नहीं लगाए। तो नो डाउट कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं तो आपको कितना मुश्किल होता होगा ये डिसीजन लेना। बट कम से कम जब आप इतने पैसे लगाएं तो ठीक से सोचिए तो कि क्या यही हमारे बच्चे के लिए सही जगह है। अब पेरेंट यहाँ देखते हैं, मार्केट में आता है, हर इंस्टीट्यूट में जाता है, सेम बातें होती हैं, कैसे समझे? बेचारा वो गांव का भोला भाला पेरेंट आया है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, और वो समझ नहीं पा रहा है किसकी बातों पर भरोसा करना है, किसकी बातों पे नहीं करना है। और इसीलिए इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों को जानिए जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उस पर सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे से बढ़कर आपके बच्चे का फ्यूचर टिका हुआ है, जिसको आप बाद में सुनाएंगे, बाद में कोसेंगे, तूने पढ़ाई नहीं की, तूने अपनी मेहनत नहीं की। पर हो सकता है वो मेहनत कर रहा था पर उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, उसका हाथ पकड़कर चलाने वाला कोई नहीं था। आपका बच्चा अगर टॉपर है तो आप उसको कहीं पर भी ले जाएंगे, शायद वो अपने आप को संभाल लेगा। पर आपके पास अगर एक एवरेज बच्चा है, एक फाइटर बच्चा है जो बहुत कम बोलता है, बहुत कम उसका बेस अच्छा हुआ है, गांव के किसी स्कूल में पढ़ा है, आज तक खुद से ही पढ़ाई करी है, उसके लिए अचानक से ये सब कुछ, इतना प्रेशर, इतनी पढ़ाई और ये नया माहौल अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहली चीज़ कि आप, चलो आजकल पेरेंट्स बहुत जागरूक हो चुके हैं, अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते हैं,
एक मिनिमम प्रेशर तो रिक्वायर्ड भी होता है। बिना प्रेशर के एकदम ही उनको सब हर कोई कह देगा पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मत पढ़ो, तो फिर उनको भी उतना मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत प्रेशर तो बहुत ज़रूरी होता है, बट उसके अलावा आप देखिए कि आपके बच्चे का जहाँ एडमिशन हो रहा है, जहाँ आपके पैसे लग रहे हैं, वो सही जगह, वो सही संस्थान है या नहीं है। क्या उस बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है वो सपोर्ट उसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप अपने बच्चों के सपने तो ज़रूर पूरा करना चाहते हैं, पर उसमें आपको भी बहुत मेहनत लगेगी और कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, ये एकदम जेनेरिक है, किसी संस्थान से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए है कि आप जो इतना कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो मजदूर हैं, दिन भर का मेहनताना उनको शायद 300-400 रुपये मिलता है, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कैम में फंस जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम बच्चे का एडमिशन ले लिया जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चे को, उस पेरेंट को पता ही नहीं चला कि उससे फीस ले ली गई, एडमिशन ले लिया गया, और उस बच्चे को, बेचारे हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। कैसे समझेगा वो? आप ही बताओ, आपको अचानक से कोई विदेशी लैंग्वेज में चीज़ें बोलने लग जाएंगे हम, तो आपको समझ आएगी क्या? आपका बच्चा एकदम से इतने साल से हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, अचानक से उसको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, वो कैसे समझेगा? 2 से 3 महीने तो उसको वो इंग्लिश समझने में लग जाएगा, जिसके बाद वो 2 से 3 महीने तो पीछे हो जाएगा अपनी तैयारी में। जिस बैच में आपने उसका एडमिशन कराया है उसमें वो ऑटोमेटिकली 2 से 3 महीने पीछे हो जाएगा। आपका अधिकार है ये सब जानना कि आपके बच्चे का क्या मीडियम है, आप उसको कहाँ एडमिशन करा रहे हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं हम, जैसे फर्स्ट, आप कहीं पर भी एडमिशन ले, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन ले, किसी भी शहर में ले, किसी भी इंस्टीट्यूट में ले, आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाए या 10 इंस्टीट्यूट में जाके आप कंफ्यूज हो गए कि सब सेम बातें बोल रहे हैं, हम करें क्या, आप हर इंस्टीट्यूट में जाके उनका जेन्युइन रिजल्ट पूछिए कि एक्चुअल में उनके रिजल्ट्स क्या हैं। देखिए जिन रिजल्ट्स को वो क्लेम कर रहे हैं उनके रोल नंबर मेंशन्ड है या नहीं है। रोल नंबर से रिजल्ट निकलता है। देखिए उन बच्चों की फोटो भी लगी है या नहीं लगी है। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे बिना फोटो के, 720 में 720 नंबर आ रहा है, कहाँ है उस बच्चे की फोटो, कहाँ है उस बच्चे का रोल नंबर। और जिन चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हैं, कुछ छुपी हुई चीजों पे, कि बच्चों के नाम के नीचे जस्ट ऐसे स्टार लगा दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो शायद डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व था, क्लासरूम में आके बैठ के वहां पे ऑफलाइन उसने पढ़ाई नहीं करी है, शायद उसने बस कोई सपोर्ट लिया हो, शायद उस इंस्टीट्यूट में उसने बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हो, शायद वो बच्चा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता हो, पर आप अपने बच्चे का एडमिशन ऑफलाइन कराने जा रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बच्चे के लिए हर चीज़ मैटर करती है। देखिए कि वो जो रिजल्ट्स बता रहे हैं वो कितने जेन्युइन हैं। ऐसा आपको महसूस होगा किसी से भी बात करते वक्त कि वो अपने रिजल्ट्स को कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, वो सच है या नहीं है। हर बच्चे का रिजल्ट के साथ साथ रोल नंबर मेंशन्ड होता है, उनकी फोटो लगी हुई होती है, उसके बाद उसमें ऐसे स्टार मार्क्स लगे। आप पूछ सकते हैं हर इंस्टीट्यूट में कि स्टार मार्क क्यों लगा है, क्या ये बच्चा आपके क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ता था या नहीं पढ़ता था। किसी संस्थान ने आपको बोला कि मेरे पास 720 में से इस क्लासरूम से 700 नंबर के बच्चे बैठे हुए थे, तो आप पूछिए क्या ये आपके पास क्लासरूम में पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। आप देखिए आपको बातों पे कितना भरोसा हो रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चंस का कितना भरोसेमंद आंसर मिल रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर्स होते हैं वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आप बच्चों से, सेलेक्टेड बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, हर संस्थान की, हर इंस्टीट्यूट की उन ऐसे बच्चों और पेरेंट्स के साथ एक रेपो मेंटेन होती है। ज़रूरत पड़ने पर वो आपको बात भी करा सकते हैं। तो थोड़ा देखिए कि रिजल्ट जेन्युइन है या नहीं है। ये नहीं कि कुछ भी किसी ने भी छाप दिया और आपने सोचा हाँ यहाँ से तो ये वाले रिजल्ट आए हैं, इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए। देखिए वो सच है या नहीं है। आप हमेशा AIR 1 देख लेते हैं कि ठीक है यहाँ से फर्स्ट रैंक आई है। उस फर्स्ट रैंक वाले बच्चे की क्षमता अलग है, वो अपने आप को मेंटली संभाल सकता है, पर क्या आपका एवरेज बच्चा खुद को उतनी भीड़ में संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता, ये आपको जज करना है। क्या अपने बच्चे को आपने ऐसी जगह लेके जाना है जहां से AIR 1 तो आती है, फर्स्ट रैंक तो आती है इंडिया की, पर आपके बच्चे को तो हाथ पकड़ के सिलेक्शन कराना है। क्या वो चीज़ हो सकती है वहाँ पे? उसके ऊपर पर्सनल ध्यान दिया जा सकता है, उसकी प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व किया जा सकता है।
ये सारी चीजें आपको अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से देखनी पड़ेंगी। आपको अपने बच्चे का सपोर्ट क्या रिक्वायर्ड है ये पता होना चाहिए। किस चीज पर आधारित है कि आपके बच्चे का टाइप कैसा है, द टाइप ऑफ योर चाइल्ड। हर बच्चा अलग होता है और माँ बाप जानते हैं उनके बच्चे में क्या कैपेसिटी होती है। उन्होंने बचपन से उसको पढ़ते हुए देखा है। आप पता कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मेरा बच्चा ज्यादा प्रेशर झेल पाएगा या नहीं, मेरा बच्चा भीड़ में कहीं खो तो नहीं जाएगा। मेरा बच्चा थोड़े बहुत चैलेंजेस हर बच्चे फेस करते हैं और वो उससे उभरते भी हैं, सीखते भी हैं। जब माँ बाप बच्चों को साल भर के लिए कहीं छोड़ के आते हैं अचानक से पहली बार घर से बाहर, तो बहुत तकलीफ होती है उनको। वो जब छोड़ के जाते हैं तो ऐसे बोल के जाते हैं, सर मैम अब आप ही इनका ध्यान रखिएगा, हम पहली बार बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं पीजी में खाना कैसे खाएगा, रहेगा कैसे, कभी बीमार पड़ गया तो। ऑल्दो उनके एडमिशन्स इतने अच्छे पीजीज में कराए जाते हैं जहाँ पर सब उनका बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी माँ बाप को तो टेंशन होगी। और बच्चा सीख जाता है, बच्चा वो पीजी का खाना खा के स्वस्थ रहना भी सीख जाता है, अपना ध्यान रखना भी सीख जाता है। बट आप अगर सोचें कि आपका बच्चा बिलो एवरेज है, उसको हमेशा किसी ने बहुत सपोर्ट किया है तब वो पढ़ पाया है, उसको आप अचानक से हज़ारों की भीड़ में छोड़ के आ जाएंगे जहाँ पर पता ही नहीं उसको कौन पढ़ाने वाला है, जहाँ पर पता ही नहीं वो अगर डिमोटिवेट हो गया तो कोई उस पर ध्यान देगा भी या नहीं देगा, जहाँ पर वो बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरे को क्लास में कोई परेशानी हो रही तो मैं जाके किसको बोलूँ, वहाँ पर आपका बच्चा तो परेशान होगा ही होगा। ये चीज़ आपको देखनी होती है, ये चीज़ पर ध्यान आपका जाना चाहिए। आप तो अपने बच्चे पर बहुत बोझ डाल के उसको छोड़ के आ जाते हो। वो बच्चा सोचो क्या क्या कर रहा है, एक तो नया शहर, नई भीड़, इतना कॉम्पिटिटिव माहौल, उसमें पीजी में एडजस्ट कर रहा है और साथ ही साथ उस पर यह भी बोझ है कि माँ बाप ने इतने पैसे खर्च करके मुझे यहाँ भेजा है और मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है, पर मैं लूँ कैसे, मैं तो पढ़ रहा हूँ पर मुझे तो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, मुझे तो क्लास का टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, पर मैं कहाँ से पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। ये आपका बच्चा समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं उसे किसके पास पहुँचना है, कौन उसकी इतनी मदद करेगा, कौन उसका हाथ पकड़ के रखेगा, कौन उसको अपने साथ साथ लेके आगे चलाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बिलो एवरेज, एक एवरेज बच्चे के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन सभी बच्चों के लिए जो गांव से पहली बार बाहर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ताकि आपको एक सही दिशा जब दी जाए और सही सपोर्ट मिल जाए उस जगह पे, तब आप निखर के अपनी ज़िंदगी को आगे उभार सके। बहुत ज़रूरी है इन रिज़ल्ट्स पे ध्यान देना। इन रिज़ल्ट के अलावा आपके एवरेज बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो पूछिए हर संस्थान से। आप ये पूछिए कि आपके पास कितने बच्चे में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अरे भाई 1000 बच्चे में 5 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पर वहीं 100 बच्चे में अगर 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, टॉप बच्चों में आ रहे हैं, 700+ मार्क्स लेके आ रहे हैं, तब बड़ी बात होती है। परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टॉपर वाली भीड़ में जाने से ज्यादा एक एवरेज बच्चे के लिए। वो बच्चा जो ऑलरेडी बहुत मेधावी है, 8th क्लास से 10th क्लास से पढ़ाई कर रहा है, उसके पेरेंट्स हमेशा से सक्षम रहे हैं और उसको सही दिशा दिखा रहे हैं, सही संस्थान में उसका एडमिशन कराया है जिससे वो बहुत पहले से ही तैयारी कर रहा है, वो सारा प्रेशर झेल लेगा। उसके लिए आप देखिए AIR1। लेकिन आपका बच्चा जो कि एवरेज है, अभी गांव से पहली बार आया और बहुत सारी चीज़ों को फेस करने वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि ऐसी जगह वो बच्चा जाए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कराने पर काम किया जाता है, ताकि आपके बच्चे का भी हाथ पकड़ के सिलेक्शन कराने की पूरी कोशिश की जा सके। कोई आपको लिखित में गारंटी नहीं दे सकता कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है ये सिलेक्शन का प्रोसेस, कितनी मेहनत की गई है उस बच्चे पे, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है, उसके बाद बच्चे का खुद का कितना हार्ड वर्क है और बच्चे की खुद की कितनी क्षमता है। सब चीज़ें मिला के जब ये 3 पिलर्स एक साथ काम करते हैं, ये ट्राइपॉड एक साथ काम करता है, पेरेंट्स, टीचर्स एंड बच्चा, ये सब मिल के जब काम करते हैं, तब जाके एक एवरेज बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सिलेक्शन कराया जा सकता है।
जो बार बार डिमोटिवेट होता है, बार बार उसको मोटिवेट करना पड़ता है। जो बार बार समझाओ, बार बार नहीं समझता, उसको बार बार समझाना पड़ता है जब तक उसको समझ ना आ जाए। ये चीज़ आप देखो आपके एवरेज बच्चे के साथ कौन कर सकता है। ये आपका अधिकार है जानना। आपने इतनी जो अपनी मेहनत की कमाई है, वो फीस जो आप कहीं पे कर रहे हैं, उसके रिटर्न में आपका ये अधिकार है। आपका बच्चा टॉपर है, आप डिसाइड कर लो उसे कहाँ जाना है, लेकिन आपका बच्चा एवरेज है तो थोड़ा सोचिए कि परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो है कितना। आपका बच्चा अभी कहाँ स्टैंड करता है, तो क्या वो आगे जा सकता है या नहीं जा सकता है। किसी की भी बातों में मत आइए कि हाँ हाँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अरे कहाँ मिलता है लिखित में कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। किसी की बातों में मत आइए, खुद सोचिए। आपके बच्चे के अभी 100 नंबर आ रहे हैं, किसी ने आपको गारंटी दे दी कि भाई 1 साल में इसको 650 नंबर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे आप समझिए उससे। आप ऐसा क्या करेंगे जो एक बार में 550 नंबर बढ़ा देंगे आप। ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, और हैं तब भरोसा करिए। किसी बच्चे के साथ ऐसा उन्होंने किया है तब भरोसा करिए। समझिए आपके बच्चे का लेवल क्या है, और ये समझिए कि वो टीचर्स आपसे क्या बता रहे हैं, आप जिस संस्थान में जा रहे हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, कि हम कोशिश करके इसको बहुत आगे लाने की कोशिश करेंगे, या आपको गारंटी दे रहे हैं लिखित में। पेरेंट को सुनने में बहुत अच्छा लगता है गारंटी, पर जब उनके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता तो वो गारंटी कहाँ चली जाती है, क्योंकि गारंटी जैसा कुछ होता ही नहीं है। बट उनके साथ कोशिश करने वाला कोई है या नहीं है। कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा कमज़ोर है। हमें बहुत डाउट रहता है पेरेंट को खुद को कि पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, पर वो चाहते हैं एक बार ट्राई कराना चाहता हूँ। तो ठीक है, इस मंशा से आप पहले समझिए बैठ के अभी बच्चे का लेवल क्या है। हाँ ठीक है, उम्मीद है इसको इस लेवल तक ले जाया जा सकता है, हम एक चांस लेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से कितने बच्चों का गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे नीट हो या आईआईटी हो या जेईई हो, आईआईटी एनआईटी कोई भी कॉलेज में, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितने चयन हुए हैं। अगर आप राजस्थान के हैं, आप राजस्थान में ही रहना चाहते हैं, जयपुर में ही एसएमएस में कॉलेज में, आरयूएचएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए उस संस्थान से उन 2-3 सालों में पढ़ाए हुए कितने बच्चे वहां पहुंचे हैं। अगर पॉसिबल है तो पूछिए संस्थान से कि क्या वो ऐसे किसी बच्चे से हमारे बच्चे की बात करा सकते हैं। आपका अधिकार है ये सब जानना। तीसरी चीज जो पेरेंट्स नहीं करते, आप हमेशा जहां पर भी जाएं वहाँ की बैच स्ट्रेंथ पूछें कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, अधिक क्षमता कितनी है उस बैच की। अगर किसी बैच में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे, एवरेज बच्चे पर ध्यान कहाँ से जाएगा। फिर से बोल रही हूँ, टॉपर बच्चे की तो बात ही अलग है। जो ऑलरेडी पहली बार खुद से पढ़ाई करके बॉर्डर पे आ गया है मार्क्स के, उसकी तो बात ही अलग है, वो तो एडजस्ट कर लेगा जहाँ तक है। पर आपका एक एवरेज बच्चा जो हार्ड वर्क से चीज़ें कर रहा है, गॉड गिफ्टेड नहीं है, उसमें अगर हम उसको 100-150 की भीड़ में बिठा देंगे तो वो कैसे एक टीचर का ध्यान जाएगा उस पर, ज़रा आप मुझे समझाइए। नहीं जा सकता। उसके लिए एक 30, 35, 20, 25 इतने बच्चों की भीड़ में ही उसको बैठना है, 40, 45, दैट्स इट। जहाँ इससे ज़्यादा भीड़ हुई आपके बच्चे पे ध्यान नहीं जा सकता। अब इतने बच्चे होने ज़रूरी क्यों हैं? तब तो हम ट्यूशन ही पढ़ा लेते, अकेले बच्चे पर ध्यान जाता। क्योंकि क्लास का कॉम्पिटिटिव माहौल होना भी ज़रूरी है। एक मिक्सचर होता है, क्लास का जो कॉम्पिटिटिव माहौल होता है प्लस एक लिमिटेड बैच की स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिसमें आपके बच्चे पर ध्यान भी जाए और आपके बच्चों को बाकी बच्चों से कंपटीशन भी मिले। इसीलिए बैच स्ट्रेंथ समझना बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट में परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद बैच की स्ट्रेंथ जानना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा बीइंग अ पेरेंट आपकी जो सबसे फोरमोस्ट प्रायोरिटी है वो है अपने बच्चे का टाइप जानना। आपको समझ में आता होगा कि आपका बच्चा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनका बच्चा बोलता ही नहीं है, बहुत शाय है। वो पेरेंट्स आके बताते हैं मैम ये नहीं भी आएगा, बताएगा नहीं क्लास में। सर इसको आपको बार बार पूछना पड़ेगा, क्या कोई है ये बात सुनने समझने वाला? क्या कोई है एक एक बच्चे के बारे में इतना जानने वाला?
जो आपके बच्चे के साथ ये जो प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट कर सके, उस बच्चे के पर्टिकुलर टाइप के हिसाब से सपोर्ट देखिए वहां पर मिल सकता है या नहीं। उस बच्चे को अलग से समझना हुआ, डाउट पूछने हुए, बार बार टॉपिक पढ़ना हुआ, बच्चा बीमार हो गया दोबारा से उसको पढ़ना पड़ गया। कहाँ जाएगा बच्चा अगर बीमार हो गया तो, उसकी क्लासेस छूट गई तो कहाँ जाएगा वो छूटे हुए टॉपिक पढ़ने, जिसके बाद अब उसको कुछ समझ नहीं आएगा। कहने को तो सब कह देते हैं कि सपोर्ट देंगे, क्या वही टीचर उनको बैठ के पढ़ा पाएगा? क्या वही टीचर जो उनको पढ़ाता है वही उनके डाउट क्लियर कर पाएगा? किसी टीचर ने पढ़ा दिया, किसी ने डाउट ले लिया, कैसे समझेगा बच्चा? आप ही बताइए। बहुत जरूरी है सपोर्ट जानना कि आपके बच्चे को अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है तो क्या वहां पर सपोर्ट किया जा सकता है उसको। वो बोलता नहीं है तो क्या उसको अलग से बुला बुला के डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बेटा अगर कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बता, मैं तुझे अभी क्लियर कर देता हूं डाउट। क्या कोई पेरेंट ये पता करता है जाकर कि क्या हमारे बच्चे के साथ ये रेपो जनरेट हो पाएगा? इसकी खास रिक्वायरमेंट ये है। क्या ये चीज़ यहाँ पूरी हो पाएगी? जहाँ पूरी होती है आपकी ये सारी चीज़ें, वहाँ पर आपको भरोसा डेवलप करना है। 10 संस्थान में जाके आप कंफ्यूज ज़रूर होते हैं, पर देखिए कि कहाँ पर आपके बच्चे के हिसाब से, अगर वो टॉपर बच्चा है, एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, तो वो कहाँ पर सबसे अच्छे से पढ़ सकता है, उस पर कहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है, हाथ पकड़ के उसका कहाँ पर चलाया जा सकता है। खास तौर से जो चीज़ें हो रही हैं कि आपके बच्चे को या आपको, मान लीजिए कोई भी ग्रीवेंसेज हैं, कोई भी तकलीफ है आपको, आपके बच्चे ने हमें नहीं बताया, आपके बच्चे ने जाके आपको फ़ोन किया कि मुझे तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, या मुझे तो इंग्लिश मीडियम के बैच में बिठा दिया गया है। अब आप परेशान हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। आप तो जस्ट गाँव से आए थे, किसी की बात पे भरोसा किया आपने, चकाचौंध देखी और अपनी मेहनत की कमाई आपने उनको पकड़ा दी। अब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप किससे बात करें, आप किसको बताएं कि आपके बच्चे को ये परेशानी हो रही है, कि आपकी परेशानी कोई सुनेगा या नहीं। तब आप हताश होकर बैठ जाते हैं, क्या करें, किस्मत ख़राब है, क्या करें, पैसे बर्बाद हो गए, क्या करें, उनकी बातों में आ गए थे। क्यों आ रहे हैं आप बातों में? आप पता करिए ना चीज़ों को, आप पूछ के जाइए पैसे देने से पहले। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हो, कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हो, आप पूछिए पैसे देने से पहले कि कौन होगा जिम्मेदार, अगर मुझे कोई तकलीफ आएगी तो मैं किसको फ़ोन करूँगा, मेरे बच्चे को कोई परेशानी होगी तो वो किससे आके बोलेगा। हैंड टू हैंड वही क्लियर करिए इस बात को। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपके बच्चे ने कल को बोला मैं 4 बार ये प्रॉब्लम लेके गया था और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो आपको पता होना चाहिए आपको किसे कॉल करना है या किससे जाकर मिलना है। ठीक है। इसके अलावा रिफंड पॉलिसी, भाई बहुत सारे गांव के पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कहीं पर पैसे तो दे दिए, एडमिशन से पहले आप रिफंड पॉलिसी ही नहीं देख रहे हैं। एडमिशन लिया आपने, आप देखिए रिफंड पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जो गांव के पेरेंट हैं और इंग्लिश मीडियम में, बताइए कितनी बड़ी बात है ये, एक हिंदी मीडियम का बच्चे का एडमिशन पेरेंट को बताए बिना, वो गांव का बेचारा पेरेंट आया है अपने पैसे लेकर और फीस ले ली और उनको गुमराह कर दिया, पता ही नहीं चलने दिया कि उनका एडमिशन, उनके बच्चे का एडमिशन इंग्लिश मीडियम बैच में कर दिया है, और अब कोई रिफंड देने को तैयार नहीं है। आपका अधिकार है अच्छे से पैसे देने से पहले, एडमिशन से पहले ठीक से समझें कि आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है। अगर आपने हमारे साथ कोई चीटिंग करी, बच्चे का मीडियम ही अलग चेंज करके बिठा दिया आपने, तो हम आएंगे आपके पास रिफंड लेने, और ये आपका अधिकार है। ये बहुत गलत है। एक हिंदी मीडियम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम के बैच में बिठा देना बहुत गलत है। मैं कहीं का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर उस बच्चे पर आपको नहीं पता क्या गुजर रही है। कई बार पेरेंट्स की भी गलती होती है, उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पता होता है, उसके हिसाब से बोलते हैं हाँ हाँ अभी से अंग्रेजी सीख जाएगा तो कॉलेज में दिक्कत नहीं होगी। अरे उसको अभी इस 2 साल में कितनी दिक्कत होगी वो देखने कौन आएगा? आपका बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजरेगा उसको देखने कौन आएगा? वो तैयारी में, अपने 1 साल की तैयारी में अगर कोई रिपीट करने आया, 1 साल की तैयारी में 3 महीने पीछे हो गया, उसकी जिम्मेदारी लेने कौन आएगा? खुद जाइए। माँ बाप से ये विनती है कि आप खुद जाइए हर जगह बात करने। माँ बाप जितने अच्छे से
अपने बच्चे के लिए सुनते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं, कोई और रिश्तेदार नहीं कर सकता। माँ बाप और सगे भाई बहन अगर बड़े हैं घर में, उनके अलावा कोई रिश्तेदार ये सब ठीक से नहीं समझा सकता। हमेशा एंड में बच्चों का ज़्यादातर नुकसान ही होता है। रिश्तेदारों के कहने पर हिंदी मीडियम के बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम बैच में मत कराइए। आपका बच्चा एक तो एवरेज पहली बार गांव से बाहर आया है, उसको अभी तो ठीक से बोलना भी नहीं आता है, सबके सामने क्वेश्चन पूछना भी नहीं आता है, वो कितना परेशान हो जाएगा। एकदम से उससे दूसरी भाषा में बात की जाएगी तो आप खुद सोच के देखिए। और ये समय नहीं है ना उसको इंग्लिश सिखाने का। कॉलेज में जाने के बाद वो सीख सकता है इंग्लिश, बट अभी हम उसको इंग्लिश सिखाएं कि अभी हम उसका सिलेक्शन कराएं? आप ही सोचिए इस बात को। इम्पॉर्टेंट क्या है इस टाइम पर? इम्पॉर्टेंट तो इंग्लिश सीखना भी है, पर इस समय क्या इम्पॉर्टेंट है वो भी तो देखिए। आप खुद सोचिए, किसी की बातों में मत आइए। पेरेंट्स क्या होता है, जब कम पता होता है, ज़्यादातर जब आपको खुद को कम पता होता है तो आप 10 लोगों का सजेशन लेते हैं, जो कि हर कोई लेता है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर आप उसमें समझ नहीं पाते कि उसमें से कौन सा सजेशन रखना है और कौन सा हटा देना है। कुछ चीज़ों के लिए जागरूक बनिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेहनत की कमाई है, जहाँ पर भी खर्च करें वहाँ सोच समझ के खर्च करें। बच्चे को किसी भी शहर में पढ़ना हो, वो खुद अगर हिम्मत कर रहा है कि पापा मैं यहाँ जाऊँगा और अच्छे से आपको पढ़ के दिखाऊँगा, तो वहाँ जाइए उसके साथ, और पहले एक दिन निकाल के घूमिए उस मार्केट में, अपने बच्चे के हिसाब से चीज़ें पूछिए हर जगह पे, और फिर जो आपको बेस्ट लगता है वो करिए। आपका बच्चा अगर बोल रहा है मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा, तो आप पहले उसको बोलो 1 हफ्ते पढ़, 1 महीने पढ़, तो मेरे सामने 10 दिन के लिए पढ़, मैं देखूँ तो कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना उसमें मेहनत जान लगा के तू पढ़ सकता है, तब मैं पैसे लगाऊंगा इसमें। क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ा के थोड़े पैसे बचा के क्या फ़ायदा अगर आपको फिर से 1 साल फिर उतने ही ऑफलाइन के पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ, अगर बच्चा बहुत डिसिप्लिन्ड है, अगर वो कह रहा है कि वो कर लेगा और वो ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। आप एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है बच्चे को ऑफलाइन भेजना, कोई बुराई नहीं है। आपके बच्चे की हेल्थ बहुत ख़राब रहती है और वो बाहर के खाने पे अच्छे से नहीं पढ़ाई कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ऑनलाइन कोर्स कराइए। आप डिसाइड करिए ना अपने बच्चे के हिसाब से उसके लिए बेहतर क्या होगा, ये साल में उसकी ज़िंदगी का कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे इस 1 साल को बच्चे को हमें बेस्ट ये चीज़ करनी चाहिए, इसका ये साल इस तरह से जाना चाहिए तो अच्छे से अच्छा आउटकम निकलेगा। कितनी भीड़ में भेजूं कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी भीड़ में इसको नहीं भेजना है, कौन से शहर में भेजना है, अपने शहर में रखना है, पीजी में सेटल कराना है कि नहीं कराना है, नो डाउट बहुत खर्चा आता है, पर क्या वो वर्थ इट है? आप ऑफलाइन में एडमिशन करा के जब पीजी में भी इतना पैसा लगाते, तो क्या वो बच्चे को वो सब कुछ मिल पा रहा है जिसलिए आपने इतना सब कुछ किया? ये जानना आपका अधिकार है। तो जागरूक बनिए आप भी थोड़ा, और बच्चे की बात सुनते हुए, अपने भी खुद भी चीज़ों को समझते हुए, कोशिश करते हुए कि बाकियों की बात सबकी सुननी है, पर फिर बेस्ट सोचिए आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और उस पर काम करिए, उस दिशा में जाइए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन में कोई भी शहर हो, आपका शहर हो या कोई और शहर जा रहे हैं आप नाम सुन के, आप किसी भी शहर में वहाँ जाकर देखिए व्यवस्था कैसी है, आपका बच्चा ठीक से रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्या मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ वो वर्थ इट है या नहीं है। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लीजिए। चाहे इस प्रोसेस में आपको 4-5 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, बट उसके बाद आपके बच्चे का साल सही जगह जाना चाहिए। ठीक है, यही गुजारिश है सभी पेरेंट्स से, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए चीज़ों को। बाद में बच्चों को कहना बहुत आसान है कि तूने ही पढ़ाई नहीं की होगी, हमने तो इतना पैसा लगा दिया तेरे ऊपर। आप देखिए आपने सही जगह पैसा लगाया है या नहीं लगाया है, यह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उसके बाद पढ़ना बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतना करने के बाद भी वो पढ़ाई नहीं करता है तो उसकी गलती है, पर देखिए कि अगर वो पढ़ता नहीं है तो उसको पोक करने वाला कोई है या नहीं है, एक एवरेज बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़वाने वाला कोई है या नहीं है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी और आप अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।